जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब यूपीएसआई की तैयारी में ज़बरदस्त लगे होंगे। यूपीएसआई के साथ साथ एसएससी जीडी और लेखपाल की वैकेंसी भी है और उसका एग्ज़ाम भी नवंबर में है। और यूपीएसआई की बात करूं तो आप सबको पता होगा कि उसकी डेट आ चुकी है। यूपीएसआई की जो डेट है वो आ चुकी है, 20 अक्टूबर से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, और इससे पहले हम अपना सिंप्लीफिकेशन एक वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें मैंने यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, और आज हम उसी वीडियो कंटिन्यू करते हैं और सिंप्लीफिकेशन आगे चर्चा करते हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया आपके लिए। ये भी लगभग सारे प्रीवियस ईयर हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एसएससी में, सीजीएल में, मतलब कई सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ठीक है, थ्री पावर एन इक्वल टू 20। अब मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन मैं कराऊंगा इस वीडियो में, बट उससे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं आपको, देन उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन भी करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप खुद से इसको ट्राई करें और उसका आंसर बताएं। ठीक है, ये सवाल क्या है कि थ्री पावर एन उसका क्यूब रूट ले रखा है जो 27 के बराबर है। ठीक है, जो 27 के बराबर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करें, अगर आपको पता हो जैसे लेट से कभी ऐसे लिखा हो कि x पे क्यूब रूट लगा हुआ बेटा, तो इस बात का मतलब होता है 1/3। इस बात का मतलब क्या होता है 1/3। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँगा पावर 3 1/3, बोलो लिख लूँगा। आप जानते हैं ये 3 का क्यूब है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है, बोलो है 3 पावर n। आप देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3n इक्वल टू 3 पावर 3 लिख सकता हूँ। आपको याद होगा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ए पे पावर x है और ए पे पावर y है, अगर इनके कभी बेस इक्वल हैं तो इनकी पावर से भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप देखो इनके बेस क्या है बेटा, इक्वल है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी n/3 इक्वल टू 3, n इक्वल टू 9 आ गया। क्या आ गया, n इक्वल टू 9, और आपसे n ही पूछा था तो n की वैल्यू क्या आ गई, 9, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ पाएंगे, बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मेट के, हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये आपका दूसरा सवाल है। ठीक है, देखिए इस सवाल में आप उसको बेसिक बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप यहाँ आपको एक चीज़ पता होगी, आपको एक फॉर्मूला पता है, 2 पे पावर, 2 पावर नहीं, जैसे लेट से a पे पावर x माइनस वाई है, तो आप जानते हैं कि a पावर x इंटू a पावर माइनस वाई लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a पावर x अपॉन a पावर वाई। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आप इसको बेसिक से कर लेंगे, लेकिन आप ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व ये करें कि बेटा ये सिमेट्रिक फिगर है। ठीक है, ऑलमोस्ट एक जैसी सिमेट्रिक फिगर है। अभी सिमेट्रिक फिगर है तो इसका आंसर, आप एक चीज नोटिस करो कि a माइनस बी, ऑप्शन में a माइनस बी है, b माइनस ए है और इंटीजर पार्ट्स भी है। ठीक है, ये सिमेट्रिक फिगर है तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो ऐसे कर लें, a बराबर b बराबर 1 रख सकते हैं। नॉट ओनली 1, a बराबर b बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं, या हम चाहें तो कुछ ना रखें तो सिर्फ a बराबर b ही रख सकते हैं, क्योंकि आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आप आगे पढ़ेंगे हमसे कि ये सिमेट्रिक फिगर है तो हम कैसे इन वेरिएबल्स को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें देखो 1 अगर 1 प्लस 2a माइनस ए मैं कर देता हूँ, प्लस 1/1 प्लस 2b माइनस बी कर देता हूँ, तो आप गौर से देखें तो 1/1 प्लस 2 पावर 0 प्लस 1/1 प्लस 2 पावर 0। और आप जानते हैं किसी भी इंटीजर पार्ट, नॉट ओनली इंटीजर, किसी की पावर 0 है एक्सेप्ट 0, 0 की पावर 0 छोड़कर किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू बेटा क्या होती है, 1 होती है। लेकिन 0 पावर 0 छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के किसी भी अगर मैं संख्या पे 0 पावर करूँगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इतनी बात पता होगी आपको। तो आप देखो ये 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1, तो आप देखें 1/2 1/2 प्लस 1/2
2, तो ये 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1, और यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है। आई होप आप समझ पाए। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेखपाल में, जीडी में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इवन यूपीएसआई में भी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये सिमेट्रिक फिगर है, मैं फिर से बता दूं आपको, ये सिमेट्रिक फिगर है, तो हम इसको a बराबर b ले सकते हैं, चाहो तो इसको बराबर 1 ले लो, 2 ले लो, मतलब ये है कि a और b सिमेट्रिक हैं तो हम इनको बराबर ही लेंगे। चाहो तो a ले लो, 1 ले लो, चाहो तो 2 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन हम क्या लेंगे, बराबर लेंगे। बोलो बात समझ में आई? ठीक, बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर सवाल बेटा क्या कह रहा है, 5 पावर रूट x प्लस 12 पावर रूट x इक्वल टू 13 पावर रूट x, तो x की वैल्यू बताओ, ये सवाल है। और इसके ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 25/4, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 16। ठीक, 6। तो देखिए इस सवाल को देखिए, आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगी। आप बोलेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम को बता रहे हो, ये तो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, आप तो मेंसुरेशन पहुंच गए, ज्योमेट्री पहुंच गए। नहीं बेटा, आप एक चीज़ गौर से देखें कि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। हल्का फुल्का भी आपको पता होगा ना, हल्का फुल्का तो भी काम हो जाएगा हमारा, हल्का फुल्का भी अगर आपको पता होगा तो काम हो जाएगा। ये 90 डिग्री पे होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ये होता है, इसको बोलते हैं कर्ड, हाइपोटेनस। ठीक, कर्ड, ये इसका बेस है, आधार है, ये इसका परपेंडिकुलर यानी लंब है। ठीक, तो आप एक बात जानते होंगे कि कर्ड सबसे बड़ा होता है, ये भी जानते हैं, और कर्ड का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये बात आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। ठीक है, तो इसके अलावा एक ट्रिपलेट भी सेट होती है। आप देखो ट्रिपलेट क्या होती है, ये 13 है, मान लो ये 5 है, ये 12 है। ऐसा नहीं कि ये 5 ये 12 हो सकता है ये 5 हो ये 12 हो। ठीक है, लेकिन हम भी जानते हैं कि जो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। आप देखो 169, 144 प्लस 25 के आ गया 169। तो आपको 5, 12, 13 देख के एक ट्रिपलेट दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर होता है 13 स्क्वायर। ये आपको ट्रिपलेट दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपैरिजन कर दूं तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे, मैं इधर लिख रहा हूं, आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो ये रूट x है वो इस 2 के बराबर है, जो ये रूट x है वो इस 2 के बराबर है। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर रूट x यहाँ पे, ये अभी मैंने आपको क्यों रूट बताया था कि x पावर 1/3 है, बट यहाँ पे अगर कुछ ना लिखा हो तो ये स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, तो ये x पावर 1/2 आएगा। तो ये x पावर 1/2 बराबर 2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। और यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है। आई होप आप समझ पाए होंगे। इस सवाल में कुछ नहीं था, इस सवाल में ये था कि आपको 5, 12, 13 पे एक उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम पे एक ट्रिपलेट सेट कर रखा था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसी पे 5, 12, 13 जो है एक ट्रिपलेट सेट हो रखी है। तो आप जानते हैं 13 का स्क्वायर जो होगा वो 12 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। आप देखो नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पे 169 इसका स्क्वायर आया और इसका भी क्या आया, 169 आया। मतलब क्या है, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर, यानी कि इनका स्क्वायर का जो सम है वो 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व करा कि रूट x के बराबर क्या होगा बेटा, 2 होगा, तो रूट x बराबर 2 होगा, x पावर 1/2 2 होगा, x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, समझ पाए होंगे। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 आज की क्लास का, ये 3 + √8 3 + √8 034 1034, ये इसके ऑप्शन हैं। बताइए क्या होगा, आप खुद से एक बार ट्राई करिए, बहुत इजी सवाल है। आप एक चीज़ मैंने उस दिन आपको बताई थी कि 3 + √8 लिखा हुआ है, ये किसके बराबर होगा, 1/38 के बराबर। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। कैसे बताई थी मैं फिर से समझा देता हूँ। लेट्स अगर मैं इसको x के बराबर मान लेता हूँ कि 3 + √8 है ये। ठीक है, तो मैंने कहा था
कि 1/x क्या होगा बेटा, ये 3 माइनस रूट 8 होगा, और बटे में क्या आएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस क्या आ गया, 1, यही आया। तो यहाँ से अगर मैं वापस से x की वैल्यू निकालूँ तो ये 1/3 माइनस 8 आ गया। तो ये x और ये x आपस में कैसे हो गया, बराबर हो गया। तो कुछ नहीं, ये जो है वही ये है, ठीक है, ये जो है वही ये है, 3 प्लस रूट 8 जो है वही 1/3 माइनस रूट 8 है, ठीक है। तो आप देखिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आप देखिए 3 प्लस रूट 8 प्लस 3 प्लस रूट 8, ठीक, माइनस 6 प्लस 4 रूट 2। बोलो कोई दिक्कत नहीं, बोलेंगे आप कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, क्या नोटिस करिए, आप देखिए कि ये 6 प्लस 2 रूट 8 हो गया, 6 2 रूट 8 हो गया, ये 6 प्लस 4 रूट 2 है। आप एक चीज़ देखिए, ये जो 8 लिखा हुआ है, ये जो 8 है, अगर मैं इसको रूट से निकालूं कुछ इसकी वैल्यू, तो कैसे निकलेगी, ये 4 इंटू 2 निकालूं, बोलो कर सकता हूँ। तो आप देखो ये 4 का अगर स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट 2। तो मैं 8 का क्या लिख दूँगा, 2 स्क्वायर रूट 2, यानी कि 4 रूट 2 हो जाएगा। और आप देखो ये भी क्या है, 6 प्लस 4 रूट 2। तो ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, कट जाएगी, क्या हो जाएगा आंसर, 0। ये आप मौखिक कर सकते थे, ये इतना छोटा क्वेश्चन है कि इसे आप मौखिक कर सकते हैं देख के। सिर्फ आपको पता है ये इसके बराबर है, यानी ये दुगना है, यानी ये 6 और ये 2 रूट 8 और 2 रूट 8 4 रूट 2 के बराबर ही होती है, यानी ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 0। इसको सॉल्व नहीं करना था, आप इसे 2 से 3 सेकेंड में देख के ही कर सकते हैं, बट मैंने लिया ये क्वेश्चन कि बच्चे डाउट में होते हैं, ये इसमें और इसमें कन्फ्यूजन पाल लेते हैं। तो अब कन्फ्यूजन नहीं पालनी है, आपको समझ में आ चुका होगा कि इसकी वैल्यू इसके बराबर ही होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल। अब आप बोलेंगे सर ये तो इतने बड़े बड़े मल्टीपल्स हैं, सारे गुना में हैं, सब कुछ गुना में है, हमें तो पहाड़े भी नहीं आते इतने बड़े, कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको और भी 2 रूल होते हैं, 2-3 कई सारे रूल होते हैं एक्चुअली। एक DS कॉन्सेप्ट होता है, एक यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट होता है, कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या उस कॉन्सेप्ट से सवाल हो पा रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। डिजिट सम, DS मतलब है डिजिटल सम, मतलब डिजिट सम, डिजिट सम, ठीक। लेकिन डिजिट सम करने से पहले हम इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि सब सारे ऑप्शन सेम ना हो जाएं। आप देखो इसका डिजिट सम 9 है, इसका 9 है, अब तो हम फंस गए। मान लो अगर इनके डिजिट सम 9 आ गए तो इस सवाल का डिजिट सम 9 आ गया, तो यहाँ पे बेटा क्या है, 5 4 का 9 है और 4 5 का 9 है, कहानी फंस जाएगी। इसका मतलब हम डिजिट सम तो नहीं लगा पाएंगे, क्या होगा, डिजिट सम तो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो डिजिट सम तो फेल हो गया। क्यों, डिजिट सम के लिए हमें सारे ऑप्शंस डिफरेंट चाहिए होते हैं, तभी हम डिजिट सम लगा पाते हैं, ठीक। अब हम इसका यूनिट डिजिट चेक करते हैं। आप देखो ऊपर वाला ये 25 और ये 5, ऊपर वाला 5 ही रहने वाला है, ठीक। नीचे वाला 25 दूनी 50 यानी 0 आ जाएगा। 0 आने का मतलब ऊपर वाला यूनिट डिजिट 5 ही रहने वाला है। अब फिर मुसीबत हो गई कि भैया इसका यूनिट डिजिट 5 है और इसका भी 5 है, फिर फंस गया। तो इसका मतलब हम इस सवाल को यूनिट डिजिट से भी नहीं कर सकते, ना तो डिजिट सम से कर सकते हैं, ना ही यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। अब क्या तरीका बच रहा है, आप बोलेंगे सर कुछ तरीका नहीं बच रहा है, अब आपको इसको पूरा बेसिक से करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक से भी बड़े आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ऑब्जर्वेशन चाहिए सर, ऑब्जर्वेशन। आप एक बात नोटिस करो, देखो यहाँ पे 4 अंक के बाद पॉइंट है, 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 यहाँ पे 3 अंक के बाद, यहाँ 3 अंक के बाद। तो पॉइंट तो सबके कट जाएंगे, ठीक है। पॉइंट क्या होगा, सबके कट जाएंगे। एक चीज़ आपने नोटिस करी, और आपने एक चीज़ नोटिस करी देखो ये सब क्या है, 11 के मल्टीपल्स हैं देखो, है ना। तो अगर मैं काटूँ तो ये पूरा 5 टाइम कट जाएगा और ये पूरा 2 टाइम कट जाएगा। यहाँ तक किसी मेरे भाई को दिक्कत, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे, अगर आपको पता है, थोड़ा सा पढ़ा पता है, अगर 225 मुझे दिख रहा है कि 225 इंटू 9, आप तो अगर 9 मार करूँ तो ये 1800 हो जाएगा, और ये 225 तो 2025 आएगा। तो अब गुणा करेंगे तो 2025, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ये कितने बार गया बेटा, ये 9 टाइम गया।
आप चाहो तो ना भी करो, आप एक छोटी बात नोटिस कर रहे होगे कि 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 आएगा। अब फिर से मुसीबत है कि 45 इसमें भी है, 45 इसमें भी है, लेकिन 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 ठीक है, चेक कर लेते हैं, आगे भी कर लेते हैं। देखो आप इसका पॉइंट से पॉइंट काट रहे होंगे तो आप एक बार नोटिस कर रहे होंगे कि ये 5 बार कट जाएगा, 5 या 15 के आसपास आ रहा है, तो ये पूरा क्या जाएगा बेटा 5 बार जाएगा। तो आप देखो ऊपर क्या हो गया 45 और ये 10, तो यानी 4.5 इस सवाल का आंसर आ गया। फिर भी कोई तकलीफ है तो आप इसको 25 से काट सकते हैं, ठीक है। बट मुझे दिख रहा था कि अगर मैं इसमें 5 गुणा करूँ, 5 या 15, मैंने गुणा करके चेक कर लिया, 55 25, 55 25 2 27, 55 25 2 27, 5 या 15 2 17, यानी ये 5 बार पूरा कट गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉइंट तो सभी के पहले से ही कट रहे थे, क्योंकि देखो यहाँ 3 अंक के बाद, यहाँ 3 अंक के बाद, यहाँ 4 के बाद, यहाँ 4 के बाद, यहाँ 4 के बाद, यहाँ 4, यानी कि पॉइंट तो सभी के पहले से ही कट गए। हमारा आंसर क्या आ गया 4.5, ठीक है। तो डरना नहीं ऐसे क्वेश्चन से, बिल्कुल नहीं डरना है, बस ऑब्जर्वेशन चाहिए, पैटर्न ऑब्जर्वेशन, पैटर्न क्या कह रहा है ये सब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जानी है और सीखते जाना, ठीक है। मैं ऐसे निरंतर ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी CHSL का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बहुत पहले क्वेश्चन आया हुआ था ये। तो ये सारे जो क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं वो ऑलमोस्ट हर किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस आया हुआ है, ठीक है। तो डरना नहीं है, करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर बेटा 6, ये सवाल नंबर 6 है, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.08 इंटू 0.08। ये एक सवाल है, पहली वाली क्लास में मैंने कुछ इस टाइप का एक क्वेश्चन लिया था, ठीक है। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था, एक बात बताई थी, ये जो 0.04 है, क्या मैं इसको 0.2 इंटू 2 नहीं ले सकता हूँ? बोलो। ये जो है 0.08, क्या मैं इसको 0.04 इंटू 2 नहीं ले सकता हूँ? आप बोलेंगे सर लिख लेंगे। तो आप देखो, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है, यानी कि मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी 2 है। मैं अगर इस पर लिख के दिखाऊँ बेटा, तो यहाँ 0.2 इंटू 2 आएगा, इंटू 0.2 इंटू 2 आएगा, इंटू 0.2 इंटू 2 आएगा। इसी प्रकार इसमें 0.04 इंटू 2 आएगा, 0.04 इंटू 2 आएगा, 0.04 इंटू 2 आएगा। तो आप देखो इसमें 1 2 ये, 1 2 ये, 1 2 ये, यानी 2 पे पावर क्यू हो गया। बोलो 2 पे पावर क्यू आ गया। इसी प्रकार यहाँ से भी बेटा क्या आ जाएगा, 2 पे पावर क्यू आ जाएगा। अरे बोलो आ जाएगा, 2 पे पावर क्यू आएगा। बाकी जब 2 पावर क्यू यहाँ से आएगा तो ये ऊपर वाला जो वापस से क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा। लगता है आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं इस सवाल को पूरा करके दिखाता हूँ आपको, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आप, मैं पूरा करता हूँ, बिल्कुल डिटेल में करता हूँ। वैसे इस सवाल को डिटेल करने की जरूरत है नहीं, आप इसको आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे ये 1/8 आएगा, यहाँ पे 1/8 आएगा, बाहर निकलेगा 1/2, 1/2 मतलब 0.05, ठीक है। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट फिर भी आपको समझ में आए इसलिए पूरा डिटेल में मैं करके दिखाता हूँ आपको। आप देखो, मैं रूट बाद लगा लूँगा, जो ये क्यूब रूट है वो बाद लगा लूँगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। तो आप देखो 0. नीचे मैं तोड़ के लिखता हूँ बेटा, 0.2 इंटू 2, 0.2 इंटू 2 और 0.2 इंटू 2 प्लस, इसी प्रकार इसको कि 0.04 इंटू 2 इंटू 0.04 इंटू 2 इंटू 0.04 इंटू 2। आप देखो 1 2 ये, 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 यहाँ पे ये 3 बार 2 है, यहाँ पे भी 3 बार 2 है। तो बेटा ध्यान सुनना, कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं इस सवाल में, बाकी आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं इस सवाल को पूरा खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी ना होगी। ये चैनल बनाया इसीलिए है कि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मैथ की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सके इस चैनल के थ्रू, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हर एक चीज़ बताई जाएगी आपको यहाँ पर। ये इस सवाल को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 पावर क्यू इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, बोलो लिख सकते हैं, बोलो सर लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, 2 पावर क्यू इंटू 0.4 इंटू यहाँ पे मैं लिख लूँगा 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04। बोलो अब मेरी बात समझ पाए आप,
तो आप बोलेंगे सर समझ गए। आप देखो इन दोनों में और इसमें ये 2 पावर 3 कॉमन है कि नहीं है, तो ये बाहर 1/2 पावर 3 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है, 0.0404 इंटू 0.04। अब आप एक बात बताओ, क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं हो गए? आप बोलेंगे सर सेम हो गए, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बोलो हो जाएंगे। लेकिन ये क्या आया बाहर, 1/√2, 1/2 पावर 3। लेकिन सर आप बोलेंगे यहाँ पे तो क्यूब रूट भी था, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसका क्यूब रूट ले लेते हैं डायरेक्ट, बोल ले लिया, तो क्या आएगा, बाहर आएगा 1/2, और 1/2 क्या होता है, 0.5। इस सवाल को ऐसे करने की कतई ज़रूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ इसलिए कराया कि आपको समझ आ जाए, बाकी मैं मौखिक कर सकता था। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से मैं ये 0.2 है, यहाँ 0.4 है, यानी 2 निकाल लूँगा, यहाँ से 2 पावर क्यूब आएगी, वैसे ही यहाँ से भी 2 पावर क्यूब आएगी, यानी ओवरऑल 1/2 पावर क्यूब आ जाएगी, ठीक है। 1/2 पावर 3 बाहर आ जाएगी बेटा, और इसका क्यूब रूट है तो 1/, और ये सेम कट जाएगा, 1/2 बाहर आएगा, यानी 0.25। आप इसे मौखिक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मौखिक, ठीक है। ये है सवाल नंबर 7, इसको आप ट्राई करिए, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, मैं इसे देख के कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, बस एक बार आप इसे कर लें, एक बार प्रैक्टिस कर लें, समझ जाएं कॉन्सेप्ट, इसके पीछे कहानी क्या है वो सब पकड़ लें, आप भी इसे बिना पेन चलाए कर सकते हैं, बिना पेन चलाए, गारंटी है मेरी, बिना पेन चलाए। ऑप्शन पे नजर देखो, एक बार क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट इसके पीछे कहानी क्या है वो आप समझ लो, समझ गए तो क्वेश्चन 2 सेकंड का, मात्र 2 सेकंड का। आप एक बार ध्यान सुनना, ऊपर वाला पॉइंट 6.1 है, ठीक है, 6.1 है, 6.1 है, ये तो आप ऊपर वाले को बदल लो या नीचे वाले को, मैं क्या करता हूँ नीचे वाले को बदल लेता हूँ। आप देखो 0.61 लिखा हुआ है, ठीक, इतना। अभी स्क्वायर को छोड़ो, इसको समझो, तो क्या ये 6/100 लिखा हुआ, हालांकि इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इस रूप में, बट मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ कि 0.61 है, 61/100 लिख सकते हैं, आप बोलें सर लिख सकते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 6.1/100, आप बोलेंगे सर लिख लेंगे, बोलो लिख लेंगे। अगर इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, 6.1 का, अरे बोलो स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इस बात को देखें, यहाँ पे ये 6.1 का अगर मैं स्क्वायर कर लूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, वापस से 100 आ जाएगा, अरे बोलो 100 आ जाएगा। तो आप देखो ये वाली जो टर्म थी वो इसके रूप में आ गई, बोलो ये जो टर्म थी ये वाली 0.61 वाली टर्म, 0.61 वाली जो टर्म थी वो इस वाले रूप में आ गई, बटे 10 100 करके, बोलो आ गई। इसी प्रकार आप देखो जैसे ये 6.11 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट 6.1 का होल स्क्वायर अपॉन 100 कर लूँगा, बोलो कर लूँगा। इसी प्रकार मैं इसको तोड़ लूँगा। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हर जब अगर मैं इसको इस रूप में बदल रहा हूँ, नीचे वाला जो नंबर है इसको मैं इस रूप में बदल रहा हूँ, तो बटे में 100 आ रहा है, इसको बदलूंगा बटे में 100 आएगा, यानी इसके बटे 100, इसके बटे 100, इसके बटे, यानी तीनों के बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। बात समझ पाए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, आप देखो इन तीनों के बटे क्या आएगा बेटा, इन तीनों के बटे क्या आएगा, इन तीनों के बटे 100 आ जाएगा, मतलब 6.1 का होल स्क्वायर प्लस 6.1 का होल स्क्वायर प्लस 611.1 का होल स्क्वायर अपॉन ये 6.1 का होल स्क्वायर अपॉन 100 आएगा, ठीक है, प्लस 6.11 का होल स्क्वायर अपॉन 100 आएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ ये बस, ठीक है, 611.1 का होल स्क्वायर अपॉन 100 आएगा, अरे बोलो 100 आएगा। ये तीनों का बेस समान है, यानी 100 सिंगल 100 हो जाएगा, और इस सिंगल 100 कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। तो आप फिर गौर समझें, 100 इंटू 6.1 का होल स्क्वायर प्लस 6.1 का होल स्क्वायर प्लस 611.1 का होल स्क्वायर अपॉन 6.1 का होल स्क्वायर प्लस 6.1 होल स्क्वायर प्लस 611.1 का होल स्क्वायर। आप देखो ये पूरी कहानी क्या हो गई, कट गई, क्या बचा, रूट के अंदर 100 यानी 10 आ गया। मैं बिल्कुल डिटेल में करवा रहा हूँ, आप चाहो तो इसको सॉर्ट कर सकते थे। आपको ये बात
ये बात समझानी थी कि ये बटे 100 आएगा और 100 कहाँ जाएगा ऊपर, 100 मतलब रूट के अंदर निकलेगा क्या आ जाएगा आंसर 10। इसको सॉल्व नहीं करना था ऐसे, ठीक है, बट कहानी आप जान लो कैसे चल रही है इसके पीछे तो आप सब समझ जाएंगे। सवाल नंबर 8 करने से पहले ना आप कुछ फॉर्मूले, 1 से 2 फॉर्मूले आप समझ लो तो आपको आसानी होगी। जैसे आपको पता होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है बेटा, ठीक है, एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये होता है। अच्छा इससे पहले ये बताइए कि ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है और ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, बताइए बताइए, कमेंट करके बताइए क्या है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये तो हो गया a प्लस बी का होल क्यू। इसी प्रकार ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab माइनस a माइनस बी, ये तो हो गया इसका होल क्यू। ठीक, अब बात चर्चा करते हैं इस पर। एक बार ये माइनस का, एक बार ये प्लस का। तो अगर ये माइनस वाला देखें मैं तो ये आता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बात, ये टर्म आपको याद रखनी है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो इसको याद रखवाना बड़ा आसान है। जब ये माइनस वाली टर्म आती है तो स्टार्टिंग माइनस आता है, बाद में पूरा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। जब ये प्लस वाली टर्म आती है तो स्टार्टिंग प्लस आता है, बाद में माइनस वाली टर्म आ जाती है। तो याद रखवाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ये 4 फॉर्मूले आप नोट कर लें। मेनली ये यूज़ तो ये 2 होंगे, बट ये आप ये चारों फॉर्मूले नोट कर लें अपनी कॉपी पे, ठीक है। नोट्स जरूर बनाएं, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से नोट्स करें, ठीक है। ये सारे एग्जाम में काम आएगी, एक एक एग्जाम में, इसलिए हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और वापस आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक एग्जाम का पैटर्न होता है 60 से 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। 30% जो क्वेश्चन नए बनते हैं वो भी उस 70% के बिहाफ पे बनते हैं। तो आप कतई परेशान ना होइए, ठीक है। ये चैनल बनाया ही इसीलिए है जिससे आपको मैथ्स की समस्या खत्म की जा सके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 8, ठीक है। आप एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि देखो ये जो 47 है ना बेटा, 247 3 बार आया। अगर मैं 247 का, अभी बहुत ध्यान समझना, आप इसका जवाब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आंसर 500 आ जाएगा इसका, 1 सेकंड में, ठीक है। बट कैसे आएगा ये समझना। अगर मैं 247 को a मान लेता हूँ बेटा और 253 को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया, तो आप देखो ये 3 बार a है मतलब a क्यू प्लस ये b क्यू, बोलो बी क्यू, नीचे बेटा ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी यानी ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है कि एक ब्रैकेट में ए बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, आपको नहीं सर बताया था। तो आप देखिए इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी, क्या बचेगा a प्लस बी। और a प्लस बी क्या है, a क्या था 247 प्लस 253, तो आंसर क्या आ जाएगा 500। बोलो आंसर क्या आ जाएगा 500। मेरी बात समझ में आई। ये सब मैंने इसलिए इतना लिखा कि आपको समझ में आ जाए। बाकी मैं तो क्या करता 247 253 क्या करता जोड़ देता, क्योंकि मैं अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेता। मैंने पहले भी आपको बोला था सिंप्लीफिकेशन में लिखने से ज़्यादा आपको अपने दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो आप देखो ये ए क्यू प्लस बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी को हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो ये बात तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि ये ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा हुआ, मतलब इसका सब जो दूसरा पार्ट है वो ये लिखा हुआ है और ये कट जाएगा। आंसर क्या बचेगा 247 प्लस 253। इस टाइप का सेम, इस टाइप का डाटा अलग था, इस टाइप का सेम अभी जो लेटेस्ट यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी पेपर हुआ था, पीईटी सेम इस टाइप पे क्वेश्चन आया था सेम, और उसका आंसर था 1000।
उस वाले क्वेश्चन का आंसर था 1000 था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आज भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। अभी देखो आप बता रहा हूँ कि जीडी और लेखपाल के पेपर आ रहे हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 9 देखिए, सेम सवाल है, कुछ नहीं करना। आप एक चीज़ नोटिस कर, बेटा यहाँ प्लस है, ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये 3 टर्म सेम है, ये 3 टर्म सेम है, ये 2 टर्म सेम है, ये 2 टर्म सेम है, और ये इन 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई है। तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि a इंटू ए इंटू ए, बी इंटू बी इंटू बी, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर लिखा हुआ है, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। मतलब हम समझ गए कि ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में बेटा होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं दूसरे वाले ब्रैकेट से ये पूरा कट जाएगा। बोलो कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा, इसका और इसका सम ही तो आएगा। जो आंसर होगा वो बेटा क्या होगा, 0.051, 0.041, आंसर क्या आएगा, ये 9, ये आंसर क्या आ गया 0.092। बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। ये और बता दूँ, ये CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अगर मैं 0.051 को मैं बेटा क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, 0.041 को क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। तो आप देखिए ऊपर ए क्यू हो जाएगा प्लस बी क्यू हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यू, बी स्क्वायर सॉरी। तो यहाँ पे ये ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस बी क्या है बेटा, 0.051 प्लस 0.041 क्या आ जाएगा, 0.092। आप अगर जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा 0.092। आई होप इस सवाल को आप समझ पाएंगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चन लेके आऊँ मैं, ऐसा भी और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 10 देखिए, सेम सवाल है, बस इस बार डिफरेंट कर दिया। क्या डिफरेंट कर दिया इन्होंने, कि इन्होंने बोल दिया कि 3.2 का होल क्यू दे दिया और यहाँ इन्होंने एक नंबर दे दिया, इसका हमें होल क्यू बनाना पड़ेगा। यहाँ दिया नहीं है। पहली चीज़ तो आप ऑब्जर्व करो, अगर ये ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्म बनेगा तो नीचे इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो दोनों तरफ नीचे प्लस है, तो हम ये तो समझ गए कि नीचे इसका ही पार्ट आने वाला जो कि कट जाना है, ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, इस सवाल को मोह करना सीखो। इसका दूसरा पार्ट नीचे आएगा, वो हम कट जाएंगे, वो जो है वो कट जाएगा। मतलब ऊपर क्या बचेगा 3.2। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, सॉरी इसका हमें क्यूब निकाल, ये किसका क्यूब है ये देखना पड़ेगा, इसका हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। आप देखो इस बात को समझो कि 0.008 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 0.2 इंटू 0.2 नहीं लिख सकता हूँ? आप बोलो फिर लिख लेंगे। बोलो ये 2 इंटू तो क्या हो गए 8 हो गए, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो इसको ऐसे लगा लेंगे और वही लिखा हुआ है। बोलो तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 0.2 का होल क्यूब? अरे बोलो लिख सकता हूँ। तो देखते ही आंसर आ जाएगा, 3.2 से 2 घटेगा, आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3। कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो सवाल समझो आप, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है अभी मैंने इसकी बात बताई आपको, तो ये 3.2 का होल क्यूब माइनस 0.2 का होल क्यूब बोलो आ जाएगा, आ जाएगा। नीचे 3.2 का होल स्क्वायर प्लस, अब आप देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो 3.2 इंटू 0.2 तो लिखा हुआ है, गुणा करेंगे बेटा तो ये 6.64 आएगा, बोलो आएगा। प्लस ये इसका स्क्वायर तो लिखा हुआ है, 0.2 का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। अगर मैं इसका स्क्वायर बेटा करूंगा 0.2 का 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 आएगा और 1 2 अंक के दशमलव, तो क्या वही लिखा हुआ है? आप बोलेंगे सर लिखा हुआ है। इसका मतलब हम ये समझ गए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर बोलो होगा। तो आप देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, माइनस 0.2 एक ब्रैकेट में 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3.2 इंटू 0.2 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर।
ठीक। तो आप नीचे देख पर नीचे क्या लिखा हुआ है 3.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.64 प्लस 0.04, ये पूरा किससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। आंसर क्या आएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा 3 आएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। अब आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना सीख चुके हैं। अब जब भी क्वेश्चन आप ऐसा आएगा तो आपको किस फॉर्म मिलने वाला है, अगर इस टाइप में मिलेगा यहाँ तो माइनस होगा या प्लस होगा। अगर यहाँ माइनस है तो नीचे सारी संख्या प्लस में आएंगी, अगर यहाँ प्लस है तो नीचे इस वाली जो ए बी का मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो आप समझ पाएंगे। इस क्वेश्चन को घर पर प्रैक्टिस करिए, आप बार बार करिए और देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आप देखिए कि बिना पेन चलाए इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब आप ये सवाल देखो, इस सवाल क्या समझ पा रहे हैं आप, वही चीज है, सेम स्ट्रक्चर लिखा हुआ। आप देखिए यहाँ पे ये 3 बार आया, यानी इसका क्यूब, यानी a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। अब अगर ऊपर प्लस है तो एक बार नीचे माइनस आना चाहिए, कब, जब इसका और इसका प्रोडक्ट होगा। तो देखो यहाँ माइनस भी है और इसका प्रोडक्ट भी है, नीचे इसका स्क्वायर होना चाहिए है, इसका स्क्वायर होना चाहिए है। तो क्या इस सवाल को हम पूरा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। आप बोलेंगे सर कुछ नहीं कर लेंगे, डायरेक्ट कर देंगे 0.0347 और उस वाले पॉइंट को जोड़ देंगे 0.9653। आप देखो 0 0 0 0 क्या आ गया, 1 आ गया। यानी आंसर क्या है इस सवाल का, 1 है। 1 क्या है, 1। बोलो समझ पाए आप। अब इस टाइप के क्वेश्चन से घबराना नहीं है कि सर यहाँ इतने पॉइंट हैं, यहाँ ये है, वहाँ वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बस पैटर्न ऑब्जर्वेशन है, आपको फॉर्मूला ऑब्जर्व करना है और बस। अब यहाँ अगर माइनस होता तो हम क्या करते, घटा देते, बट यहाँ प्लस है तो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक, समझ पाएंगे। इस टाइप पे एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ठीक है, जो कि 2018 मीन्स के पेपर में आया हुआ है। ठीक, करते हैं। ये सवाल नंबर 12 है, इसको देखिए आप। क्या है कि 253 क्यू प्लस 247 क्यू, हम समझ गए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट बनेगा। अब नीचे देखते हैं क्या है। नीचे क्या है कि इसमें ना उन्होंने पॉइंट लगा दिया, क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब बच्चा यहाँ फंस जाएगा कि सर यहाँ तो 247 इंटू 253 नहीं है, क्या करेंगे बेटा। आप देखो जब ये सारे फॉर्मेट सेम बन रहे हैं ना, ये सारे फॉर्मेट, तो ये भी सेम होगा, मतलब ये 253 इंटू 247 का ही गुणा होगा पॉइंट लगा के, यानी 25.3 इंटू 24.7 का ही मल्टीप्लाई होगा। आप देखो 7 या 21 क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, मतलब पक्की बात है वही उसका ही मल्टीप्लाई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या बेटा, यहाँ पे ये हुआ कि ऊपर नॉन डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे डेसिमल नंबर लिखा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे हम इसको कह ले सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख लें बेटा। आप देखो 253/10, बोलो लिख लेंगे। तो आप बताओ ये 253 का स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ पे ये 100 आ गया बेटा, बताओ नीचे यहाँ पे भी 100 आएगा, यहाँ पे भी 100 आएगा, तो पूरे में से 100 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। भाई यहाँ पे भी 100 आएगा, यहाँ पे भी 100 आएगा, यहाँ पे भी 100 आएगा, तो 1/100 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। बोलो 1/100 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आप बताओ ये 253, मैं इसका एक बुक खोल देता हूँ, क्या खोल देता हूँ, इसका क्यूब खोल देता हूँ। ठीक है, तो आप देखना यहाँ से 247 और एक में आएगा 253 स्क्वायर माइनस 253 गुणा 247 प्लस 247 का होल स्क्वायर, यही आएगा। और नीचे अभी मैंने बताया कि हम 1/100 तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 253 गुणा 253 माइनस 624.91 प्लस 247 गुणा 247, बोलो ये बचेगा। तो क्या ये इससे नहीं कट रहा है, बोलेंगे सर कट जाएगा। आप बताओ, अच्छा इसके बराबर ये भी था, ये ध्यान रखना, भूल मत जाना, इसके बराबर बेटा ये भी था 50 गुणा 10⁻k था, भूल मत जाना। ठीक है, ये 2018 मेन का क्वेश्चन है। तो ये 100 कहाँ जाएंगे बेटा, ऊपर जाएगा। ये 100 गुणा ये क्या हो गया बेटा, ये आप देखो 500 हो गया, क्या हो गया 500 हो गया, बराबर 50 गुणा 10⁻k लिखा हुआ है, बोल लिखा हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको 50 गुणा, इसकी एक बिंदी इसको दे दे, 1000 लिख लेंगे। बोलो 50 गुणा 10⁻k, और 1000 क्या होता है, 10 का क्यूब होता है बेटा, 10 का क्यूब होता है। देखो बेस क्या है, सभी का सेम है, यानी k की वैल्यू क्या आ गई,
3 आ गई, यानी के बराबर बेटा क्या आ गया, 3 आ गया। के बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का ये जो मैंने सेशन करवाया हुआ ये फॉर्मूला बेस्ड सेशन था। ये जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये 2018 मेंस का है, ठीक है। और आप देखिए फॉर्मूला बेस पे आपने कितने प्यार से क्वेश्चन कर लिया। 2018 मेंस का क्वेश्चन है ये, CGL 2018 मेंस का, और आपने बड़े प्यार से कर लिया इसको। तो ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है। आपसे कभी भी फॉर्मूले का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप पूरा लिखेंगे नहीं, मैंने आपको करके दिखाया इसलिए कि आपको तकलीफ ना हो, आप समझ पाए चीज़ों को। बल्कि ये सब लिखना नहीं था, ये सब माइंड में चलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, सिंप्लीफिकेशन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आप पेन से ज़्यादा अपने दिमाग में सॉल्व करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।